नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की एक नई हिंदी फिल्म माँ और ख़ास तौर पर उसके एक यूट्यूब रिव्यू की। हाँ, ये रिव्यू रील पाथू रियल पेसलम एआई रिव्यूज सिनेमा चैनल का है ना? जी हाँ, और हम समझना चाह रहे हैं कि इस रिव्यू के हिसाब से ये जो माइथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा फिल्म है, ये दर्शकों पर क्या असर डाल रही है, क्यों खास है? कहानी जैसा रिव्यू में बताया गया है अंबिका की है। काजोल ने ये रोल किया है। हाँ। अपने पति के रहस्यमयी मौत के बाद वो बेटी के साथ एक शापित गांव पहुंचती है। अच्छा। और वहां फिर उसका सामना होता है पुरानी शक्तियों से, एक राक्षस से और देवी काली की आत्मा से भी। बिल्कुल, और रिव्यू इसे साफ तौर पर माइथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा जॉनर में डाल रहा है। और उसका फोकस फिल्म के जो मूल संघर्ष है उस पे है। कैसे एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए देवी काली का वो प्रचंड रूप धारण कर लेती है। हाँ, विशाल फुरिया डायरेक्टर हैं और लीड में काजोल। जी, ये अपने आप में एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन लगता है, माइथोलॉजी और हॉरर का। और रिव्यू की भाषा देखिए, मतलब कुछ लाइनें तो वाकई ध्यान खींचती हैं, जैसे ये फिल्म नहीं माँ के रूप में देवी का प्रकोप है। हाँ, काफी ड्रामेटिक अंदाज है। और एक और इंटरवल सीन में तो लिटरली थिएटर में शंख बज गया होगा बॉस। हाँ, सही। काजोल के अभिनय के लिए तो जैसे लिखा है, माँ का रूप नहीं शक्ति का अवतार दिखा दिया। ये सब जाहिर है सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही होंगी फिर तो। अरे बिल्कुल, रिव्यू में भी इसका जिक्र है कि ट्विटर पर क्लाइमैक्स सीन के लिए लोग वो आग वाले फायर इमोजी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और इंस्टाग्राम पर काली ट्रांसफॉर्मेशन, माँ का गुस्सा, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक डायलॉग भी काफी वायरल हो गया है रिव्यू के मुताबिक। अपनी बेटी के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, चाहे राक्षस हो या मौत। वाह, मतलब इमोशनल लेवल पर तो कनेक्ट कर रही है फिल्म दर्शकों से। हाँ, लगता तो यही है। कम से कम फिल्म के कुछ खास पल तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रिव्यू सिर्फ तारीफों से भरा है या कुछ आलोचना, कुछ नुक्ताचीनी भी है? अक्सर रिव्यूज में एक तरफा बातें हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रिव्यू मिलीजुली प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र करता है, जो इसे थोड़ा संतुलित बनाता है। जैसे एक तरफ बताया कि बुक माई शो पर मेट्रो शहरों में औसत रेटिंग करीब 7.31/10 जैसी है। ठीक है, ये तो अच्छी है। हाँ, पर वहीं दूसरी तरफ 123 तेलुगु जैसी साइट ने इसे सिर्फ 25 दिए हैं। उन्होंने बस काजोल की एक्टिंग की तारीफ की और कहा कि फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है। ओह, तो पेस का इशू बताया गया। हाँ, और रिव्यू खुद भी फिल्म की कुछ कमजोरियों को मानता है। अच्छा, क्या कमजोरियां गिनाई है रिव्यू में? एक तो यही कि पहला हाफ थोड़ा धीमा लगता है। कुछ सीन कहते हैं काफी प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। ये तो मजा किरकिरा कर देता है कभी कभी। बिल्कुल। एडिटिंग के लिए भी कहा गया है कि वो थोड़ी और कसीवी और टाइट हो सकती थी, शायद उससे पेस बेहतर हो जाता। और एक और बात, जो हॉरर वाले तत्व हैं ना, हाँ, वो कैसे? वो उतने गहरे या उतने डरावने नहीं लगे समीक्षक को। मतलब हॉरर के नाम पर शायद उम्मीदें ज्यादा थीं। ओके। और टेक्निकल साइड पे क्या कहा? डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले वगैरह? डायरेक्शन को साहसिक यानी बोल्ड तो कहा गया है, मतलब एक हिम्मत वाला प्रयास है। लेकिन स्क्रीन प्ले जो है वो बीच बीच में कमजोर पड़ता महसूस होता है रिव्यू के हिसाब से। ये अक्सर होता है जब जॉनर मिक्सिंग होती है, विजन बड़ा होता है पर। सही कहा, कहानी शायद उसे हर वक्त संभाल नहीं पाती। वो संतुलन बनाना मुश्किल होता है। हाँ, वो बैलेंस साध पाना। लेकिन विजुअल्स और संगीत के बारे में क्या कहा गया? माइथोलॉजिकल हॉरर में तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सही, उसकी तारीफ की गई है। रिव्यू में डार्क और प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक विजुअल्स की तारीफ है। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी, खासकर क्लाइमैक्स के बिल्डअप में जो संगीत है, अच्छा, वो काफी प्रभावी बताया गया है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद रिव्यू बार बार एक ही चीज पर लौटता है कि काजोल का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। वही फिल्म की जान है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब रिव्यू पढ़कर लगभग ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर ही उठाया हुआ है। ये दिलचस्प है कि तकनीकी कमियों के बावजूद एक्टिंग इतनी पावरफुल बताई गई है। अच्छा, रिव्यू में कुछ और मजेदार चीजें भी थीं, जैसे आजकल फैन थियरीज और मीम्स का जमाना है। हाँ, उसका भी जिक्र किया है। दर्शकों के बीच ये बात चल रही है कि क्या ये फिल्म शैतान यूनिवर्स से जुड़ी हो सकती है? ओह, मतलब अजय देवगन की वो हॉरर फिल्म शैतान की दुनिया से? जी, हालांकि रिव्यू इस पर कोई पक्का जवाब नहीं देता, बस इस थियरी का उल्लेख करता है कि ऐसी बातें चल रही हैं। और हाँ, मीम बनाने वालों के लिए भी कुछ ना कुछ मटेरियल निकला है फिल्म से, जैसा कि आजकल हर पॉपुलर चीज के साथ होता ही है। वो तो है। तो फिर अंत में रिव्यू का निचोड़ क्या है? किसे देखनी चाहिए ये फिल्म उनके हिसाब से? फैसला काफी साफ है रिव्यू का।
देखिए, जिन्हें माइथोलॉजिकल कहानियां पसंद हैं, हॉरर का माहौल अच्छा लगता है और खासकर एक मजबूत महिला किरदार देखना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म शायद अच्छी लगेगी। और जिन्हें नहीं आएगी पसंद, जो लोग सिर्फ लॉजिक पर आधारित एकदम कसा हुआ थ्रिलर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शायद ये फिल्म नहीं है। रिव्यू थिएटर में देखने का अनुभव बेहतर बताता है। शायद विजुअल्स और साउंड डिजाइन की वजह से होगा। जी बिल्कुल। और रिव्यू खत्म होता है एक और उसी तरह की दमदार लाइन से, ये मूवी नहीं, माँ के रूप में देवी का तांडव था। वाह! तो इस पूरी बातचीत से, इस रिव्यू के विश्लेषण से ये बात निकल कर आ रही है कि माँ इस रिव्यू के नजरिए से एक ऐसी फिल्म है जो मुख्य रूप से काजोल के पावर हाउस परफॉर्मेंस पर टिकी है। हाँ, उनके दमदार अभिनय पर, फिल्म के माहौल पर, यानी कि उसके विजुअल्स और संगीत पर, और वो जो माइथोलॉजी और माँ के जज्बात को मिलाने वाला क्लाइमैक्स है, उस पर निर्भर करती है। सही कहा। लेकिन ये रिव्यू कहानी की गति और कुछ हिस्सों के प्रिडिक्टेबल होने जैसी कमियों को भी मानता है, उनको नजरअंदाज नहीं करता। तो ये एक तरह से कलाकार केंद्रित अनुभव ज्यादा लगता है, जहां परफॉर्मेंस शायद कहानी से ज्यादा मजबूत है। कम से कम इस रिव्यू के अनुसार तो यही लगता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सा मन में उठ रहा है जो इसी रिव्यू से प्रेरित है। ये रिव्यू माँ के एक बहुत ही शक्तिशाली लगभग देवी जैसे संरक्षक वाले रूप पर इतना जोर दे रहा है। हाँ, वो तांडव वाली बात और प्रकोप वाली बात। जी। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि हमारा सिनेमा अब इन प्राचीन शक्तिशाली स्त्री आर्केटाइप्स को महज हॉरर या ड्रामा की पारंपरिक सीमाओं से निकालकर कुछ और ज्यादा गहराई और जटिलता के साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है? ये सोचने वाली बात है।